प्यारे बच्चों, आज हम देखेंगे क्लास 12 रसायन विज्ञान का आपके 2024 के जो एग्ज़ाम बोर्ड का होने वाला है। इसमें आपको जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होंगे जो कि आपको एकदम सबसे पहले इसे तैयार कर लेना है। जैसा कि मैंने लिखा हुआ है कि इसे तो बिल्कुल मत भूलना, तो ये सत्य बात है कि इसे बिल्कुल भूलना ही नहीं है। इसे तो एकदम तैयार कर लेना है और अभी के अभी जितना जल्दी हो सके इसे पहले तैयार कर लेना है और इसके बाद ही तब कुछ होगा। नहीं तो देखिए आपका ये प्रश्न छूटेगा, क्योंकि इसमें ये प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं और हमेशा पूछे जाते हैं। बहुत करेगा तो कभी एक आध साल वगैरह गैप कर देगा, लेकिन समझ लीजिए कि कहीं कहीं एक साल गैप मिलेगा या 2 साल गैप मिलेगा, नहीं तो फिर कंटिन्यू ये पूछा ही जाता है। नहीं तो इसके गैप करने की कोई आशंका नहीं है। तो इसलिए आइए देखते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में जिसे आपको सबसे पहले तैयार कर लेना है और इसे बिल्कुल भूलना तक नहीं है। इसे तो एकदम दिमाग में रहे, कहीं भी रहे, आप किसी को भी उत्तर दे सकें, ये आपकी सिचुएशन होनी चाहिए। तो इसमें देखा जाए तो महत्वपूर्ण प्रश्न में महत्वपूर्ण नियम किसके किसके पूछे जाते हैं, तो हमने इसको बांटा हुआ है नियम, परिभाषाएं और बनाने की विधि वगैरह में। तो इसमें देखिए कि नियम में अगर पूछेगा तो आपको किसका सबसे पहले नियम पूछेगा। इसमें आपको नियम इंपॉर्टेंट में देखा जाए तो कोलराउस का नियम होता है। यहाँ पर देखिए कि मैंने लिखा हुआ कि 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 और 21 में बस नहीं पूछा हुआ है, 22 में फिर पूछा हुआ है। तो ये कन्फर्म है कि ये 23 में आने वाला है। इसके बाद फिर राउल्ट का वाष्प दाब नियम जो है, ये देखिए ऐसे पूछा हुआ कि 8, 9, 12, 18 ऐसे 22 तक। इसका मतलब कि ये इस साल या तो आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, लेकिन 22 के बाद 23 भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे 8, 9 दोनों है। तो इस तरीके से ये प्रश्न ऐसा है जो कि कंटिन्यू बनना ही बनना है। और नर्स का जो समीकरण है इसे भी तैयार कर लीजिएगा। तो इस तरीके से मैंने ये 3 आपको दिखाया हुआ है। तो ये आपको ये कंफर्म करने के लिए कि ये जो प्रश्न मैंने बनाया हुआ है ये आपका सबसे पहले तैयार कर लेना है, इसे एकदम भूलना तक नहीं है। तो आइए देखें अर्ननियम का जो अर्रेनियस का जो समीकरण होता है तो इसे आप तैयार कर लीजिएगा। 1/2 गुणांक का नियम जो होता है इसे तैयार कर लीजिएगा। हेनरी का नियम जो होता है इसे तैयार कर लीजिएगा। और ये आपके प्रमुख नियम हैं, इन नियमों को एकदम सबसे पहले तैयार कर लीजिए। उसके बाद जाके किसी नियम को देखिए, नियम में ये 6 नियम आप एकदम कंठस्थ कर लीजिए। इसके बाद फिर परिभाषा पे अगर बात किया जाए तो परिभाषा में आपको अभिक्रिया की कोटि, इसकी परिभाषा बार बार पूछता है। संक्रमण तत्व परिभाषाएं पूछता है। लेंथेनाइट संकुचन, लिगेंड पूछता है। और इसके बाद फिर उप सहसंयोजक संख्या, उप सहसंयोजन संख्या जो होती है ये आपका पूछता है। तो ये आप तैयार कर लीजिए। फिर मालिश परीक्षण जो होता है ये आप जरूर तैयार कर लीजिए। इन सब परिभाषाओं को, जो मैंने परिभाषाएं लिखा हुआ, ये परिभाषाएं आपको एकदम कंठस्थ होनी चाहिए। कुछ 18 प्रकार की परिभाषाएं हमने लिखी हुई हैं। इसमें से आपका कंफर्म है कि बहुत से बहुत परिभाषाएं आपको मिलेंगी इसमें से। तो इसे बच्चों जरूर तैयार कर लें। तो उप सहसंयोजन संख्या, मालिश परीक्षण, टॉलेन अभिकर्मक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्रोटीन के बारे में पूछता है, प्रोटीन की परिभाषा। तो इसके बाद फिर आप तैयार कर लीजिए। इसके बाद फिर अभिक्रिया की दर या वेग आपको पूछता है, कभी दर कह के देगा तो कभी वेग पूछेगा, अभिक्रिया का वेग या अभिक्रिया की दर वगैरह क्या होती है। इसके बाद फिर आपका प्रतिलोम परासरण क्या होता है, इसके बारे में आपको पूछता है, यानी इसकी परिभाषा। मोलर चालकता की परिभाषा, या इससे आप क्या समझते हैं या किसे कहते हैं। हिमांक में अवनमन पूछता है। मोल अंश पूछेगा या मोल प्रभाज आपसे पूछता है। मोललता के बारे में आपको जरूर पूछेगा। और मोलरता, इससे तो प्रश्न कन्फर्म है कि बनेगा, क्योंकि मोलरता पे और मोललता पे इस पे या तो परिभाषा पूछेगा, तो परिभाषा भी पूछता है और इस पे कुछ आपको न्यूमेरिकल दे देता है, यानी जिसे आंकिक प्रश्न आप कहते हैं तो वो देता है। ये तैयार कर लीजिएगा। इस पे प्रश्न बार बार बनता है, इस पे इसके आंकिक प्रश्नों पे और परिभाषा पे। परासरण दाब जो होता है इसको आप तैयार कर लीजिएगा। संक्षारण किसे कहते हैं या संक्षारण से आप क्या समझते हैं, संक्षारण की परिभाषा दीजिए, इसे तैयार कर लीजिएगा। ईंधन सेल, इसके ये जो है आपका ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन कुछ साल गैप कर देता है कभी कभी, लेकिन ईंधन सेल भी आप देख लीजिएगा। इसे मैंने 18वें नंबर पर एक्स्ट्रा के तौर पर तैयार किया है आपके लिए। तो ये जो परिभाषाएँ हमने बताई हुई हैं इसे जो है आप ज़रूर तैयार कर लें। ऊपर जो हमने नियम बताए हुए थे उसे भी आप तैयार कर लीजिए। इसके बाद फिर बनाने की विधि जो कहा जाता है, बनाने की विधि आप तैयार कीजिएगा। क्लोरोफार्म बनाने की विधि यानी प्रयोगशाला विधि कह के देता है। तो प्रयोगशाला विधि हो या तो वही आपकी बनाने की विधि है। तो इसमें जो भी ये हमने 5 का
इसमें आपको बताया हुआ है कि 5 तत्वों को आप यानी 5 ये यौगिक जो हैं इनको आप बनाने की विधि यानी प्रयोगशाला विधि जो है इसको आप तैयार कर लें। तो आपको इसका गुण भी पूछता है। तो गुण जो है ये आप इसका गुण रासायनिक गुण भौतिक गुण दोनों प्रकार के गुणों को आपको पूछता है। जैसे हाई स्कूल में क्या होता है कि आपको रासायनिक गुण पे सबसे ज़्यादा जोर देता है, उसे पूछता है। लेकिन आप रासायनिक गुण नहीं, इसमें आप भौतिक गुण भी उसका बताएं। जो भी प्रयोगशाला विधि है, जो भी बनाने की विधि आप याद करें। डाई एथिल ईथर की भी बनाने की विधि और इसका गुण, गुण का मतलब दोनों गुण, जैसा कि मैंने बताया कि भौतिक गुण रासायनिक गुण। फॉर्मेल्डिहाइड जो है बनाने की विधि और इसका भी गुण। एसीटोन बनाने की विधि और गुण। फॉर्मिक अम्ल। तो ये बच्चों आप एकदम तैयार कर लें जिससे कि आपको कोई परेशानी का सामना न करना पड़े।